तन की ओट गरीब दास रक्षा करें, कबहु न लागे चोट। पूरन ब्रह्म के पानिधान, सुन के शो करता रे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं दीनो लोके। चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। प्रेमी जनों, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी के परम धाम छतरी साहिब सुडानी धाम में कल से 108 श्री अखंड पाठों का आयोजन प्रारंभ हुआ। आज दूसरा दिन है। कल से ही कथा का भी आयोजन हो रहा है। ये कथा कबीर साहिब, गरीबदास साहिब और महाराज भूली वालों की दिव्य लीलाओं पर आधारित है। सबसे बड़ी कथा क्या होती है? ये जीव जो है परमात्मा के नाम का सुमरण करे। जीव इस संसार में आया है तो संसार उसको प्रिय लगेगा ही। परिवार में आया है तो परिवार में उसको अच्छा लगेगा, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जब इसका मोह और बंधन, लगाव, आकर्षण सिर्फ और सिर्फ परिवार और संसार में हो जाए तो ये जीव पीव से कैसे मिलेगा? उद्देश्य तो जीव को पीव से मिलना है, क्योंकि मुक्ति वहीं जाकर मिलती है। हम इस संसार को, परिवार को अपना ठिकाना मान लेते हैं, जबकि ये ठिकाना नहीं है। ये तो साधन मात्र है, साध्य नहीं, लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। संसार और परिवार ये साधन मात्र है। जिनको हम बरतते हैं ये हमें बरतते हैं। ठिकाना कौन सा है? जिसका कभी नाश नहीं होता, बल्कि जिस ठिकाने पर जीव अपनी सुरती लगा लेता है तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सदगुरु कबीर साहिब ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है, 4 कली का भजन है कि जो तुम संसार में, परिवार में, मस्ती में रहते हो, ये तुम्हारा है नहीं, तुम्हारे तो भरम है, अपना नहीं, ये तो बिराना है। कबीर साहिब ने लिखा है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना। ये अपनी भाषा है इधर की। बिराना कहते हैं जो हमारा नहीं, दूसरे का है, जिस पर हमारा अधिकार नहीं, जिसको पाकर हम भूल जाते हैं, वो हमारे देखते देखते विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। चाहे परिवार के लोग हैं, चाहे हमारे मित्र प्यारे हैं, हमारे सामने चले जाते हैं। तो कबीर साहिब ने संसार की असारता, नश्वरता का जिक्र करते हुए शब्द में लिखा है, रहना नहीं देश बिराना 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 है। और कैसे कैसे समझाया, अलग अलग प्रकार से।
संसार क्या है? यह संसार कांटे की झाड़ी, यह संसार कांटे की झाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। इसी मार्ग गए जाओगे, मुक्ति को प्राप्त नहीं होगे। और ये तो बहुत बड़ा लकड़ी का ढेर है, बहुत बड़े झाड़ और झंखाड़ है, फूस का ढेर है, अग्नि लगाते ही स्वाह हो जाता है। कबीर साहिब ने कह दिया, यह संसार झाड़े और झांखर, 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 आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। कैसे कैसे समझाया कबीर साहिब ने। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। अब 3 कली के बाद सदगुरु कबीर साहिब ने इशारा किया, निचोड़ दे दिया कि ठिकाना कौन सा है? ना तो परिवार तेरा ठिकाना, ना संसार तेरा ठिकाना। तेरा ठिकाना है परमात्मा का नाम। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। अभी अभी महाराज जी राम जी दास आप लोगों को बड़ा सुंदर भजन सुना रहे थे। बड़े बैराग के बोल है बंदीछोड़ जी की वाणी में। ये जो 108 श्री अखंड पाठ 11 दिन में हो रहे हैं, जब ध्यान पूर्वक इनको सुनते हो, समझते हो, चिंतन करते हो, इनको अपने चित्त में धारण करते हो, तो बहुत शांति प्राप्त होती है। और महापुरुषों के मुख से प्रवचन, सत्संग, कथा, कीर्तन जब आपको कानों के द्वारा सुनाई देता है और आपके चित्त में प्रवेश कर जाता है, तो हमारे चित्त में निर्मलता आ जाती है। आपको पहले भी मैंने कल बताया था कि ये जो कार्यक्रम है 11 दिन का, ये सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी को समर्पित है। श्री रामपुर धाम में अवतार लेकर और फिर श्री जनून साहब धाम को पवित्र करते हुए महाराज भूरी वाले अपने निज स्वरूप में लीन हो गए। कल मैंने आपको बताया था कि रामपुर धाम में उनका जन्म, उनकी बाल लीला, फिर उनकी तपस्या, उत्तराखंड में डोईवाला के जंगल में रहना, फिर एक माता के द्वारा सीख मिलना, और फिर अपने गांव श्री रामपुर धाम में अपनी माता को रोशनी आंखों की प्रदान करना और माता के दुखी हृदय को अपने वचनों से निहाल करना। ये सारी घटनाएं कल मैं आपको बता चुका हूं। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। रामपुर धाम से जाकर महाराज भूरी वालों ने कैलपुर धाम, जो लुधियाना जिले मुल्लापुर दाखा के पास है, वहां पर
तपस्या करनी शुरू कर दी। उस समय महाराज जी किसी के घर में, किसी मंदिर में, किसी संस्था में, कहीं पर नहीं बल्कि जंगलों में, खेतों में, झाड़ियों में, दरख्तों के नीचे और तो और मिट्टी को खोदकर उसमें गुफा बनाकर भजन करते थे। वो तो खुद सतगुरु जी का अवतार थे। तपस्या किसके लिए करते थे? हमारे और आपके लिए। ये जीव जो काल के झपेटे में है, इसको बचाना है, इसको परमात्मा के सत्य नाम का जाप देकर उबारना है, इसको भय मुक्त करना है, इसको सद्मार्ग पर लगाना है। इन उद्देश्यों को लेकर जगत के तारणहार, ब्रह्मांडों के नायक सतगुरु ब्रह्म सागर घुड़ीवाले महाराज जी श्री रामपुर धाम में प्रकट हुए। आज हमारे बीच में परम पूज्य महाराज जी प्रकाशानंद जी पधारे हैं। मखूपुर धाम से रामसर मोक्ष धाम गढ़ शंकर के पास महाराज जी सदगुरु घुड़ीवालों की परंपरा में परम पूज्य सबनाम धन्य स्वामी लालदास महाराज जी के परम शिष्य हैं। वाणी का प्रचार करना, कुटियाओं की संभाल करना और जीवों को मुक्ति मार्ग पर लगाना महात्माओं का यही कर्तव्य होता है। आइए स्वामी जी, तो महाराज जी आए हैं, आपका अभिवादन है। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी, सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी। आइए कथा को आगे प्रसंग को बढ़ाते हैं। कैलपुर के आसपास रहते महाराज जी को काफी समय हो गया था। जो सज्जन व्यक्ति थे वो गांव से बाहर जहां पर महाराज जी भजन करते थे वहां जाकर दर्शन कर लेते थे, उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता था। और खेतों में, जंगल में चरवाहे जो थे, घास खोदने वाले पशुपालक भी होते थे। एक बार 5-7 घास खोदने वाले, पशु चराने वाले व्यक्तियों के मन में आया कि महात्मा हमारे जंगल में, गांव के बाहर तपस्या कर रहा है। इसलिए तपस्या कर रहा है, कहीं कोई ढोंगी पाखंडी तो नहीं? क्या इसके पास कोई ताकत है या नहीं है? हम परीक्षा लेंगे। 5 चरवाहे इकट्ठे होकर गए कि महात्मा जी, हम देखना चाहते हैं कि आपके पास कोई सिद्धि है कि नहीं। महाराज जी कहने लगे, सिद्धि का मैंने क्या करना है, मैं तो परमात्मा के आगे दिन प्रतिदिन नमन करता हूं, उसका ध्यान करता हूं। नहीं महात्मा जी, हम ऐसे नहीं मानेंगे। कल हम सारे 5 जने अलग अलग जगह पर घास खोदेंगे और अलग अलग अपने ढेर बनाएंगे। अगर आप में ताकत है तो हम सब के घास के ढेर एक साथ हमारे सिर पर रखवाना। महाराज जी बोले, जैसी हरि की इच्छा होगी वैसा ही होगा। अगले दिन उन्होंने अलग अलग ढेर बना लिए और क्या देखते हैं,
हर घास खोदने वाले के आगे एक घुड़ी वाले शब्द खड़े। 5 थे तो 5 घुड़ी वाले, और एक साथ सबका बोझ उठाया। 5 की क्या बात है? परमात्मा तो सारे जगत के जीवों का बोझ उठाकर उनको निर्मल बना देता है, मल विक्षेप आवरण से रहित कर देता है। तो ऐसे महाराज घुड़ी वालों का ये दिव्य लीला कैलपुर के जंगल में, इलाके में, खेतों में घटी। वो सारे कहने लगे आप तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। महाराज घुड़ी वाले कहने लगे भाई इस बात का जिक्र मत करना, नहीं तो लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, अपने तक ही सीमित रखना। प्रेमियों, महाराज घुड़ी वालों ने कौन सी सिद्धि लगाई यहाँ पर? मैंने कल भी बताया था कि कई प्रकार की सिद्धि होती है। 8 सिद्धि तो प्रमुख होती है, और वैसे सैकड़ों हजारों सिद्धि होती है। सिद्धि से आप समझते हैं किसी भी कार्य में दक्ष हो जाना, पारंगत हो जाना। जैसे कार को ठीक करने वाला मिस्त्री है, जब कोई बिगड़ी हुई कार लेकर जाएगा तो उसको वो ठीक कर देता है, आपसे ठीक नहीं होती, क्योंकि वो कार ठीक करने में सिद्ध है, पारंगत है। ये तो है सामाजिक साधारण भौतिक सिद्धि, और महात्माओं में जो सिद्धि होती है वे विशेष होती है। तो यहाँ पर महाराज जी ने अपनी महिमा सिद्धि का प्रयोग किया। महिमा सिद्धि क्या होती है कि अपने अनेक रूप धारण कर लेना, अपना विराट रूप धारण कर लेना, अपना व्यापक रूप दिखाना। कल मैंने बताया था कि अणिमा सिद्धि का सदगुरु जी ने प्रत्यक्ष करके दिखाया था कि अणु के समान अपने शरीर को कर लेना, और इस बार महिमा सिद्धि अनेक शरीर बना लेना, बड़े शरीर बना लेना, व्यापक कर लेना। अब महाराज जी कुछ समय के बाद लुधियाना जिले के मंडियानी गांव में गए। ये जितने गांव हैं ज्यादातर लुधियाना और संगरूर के इलाके में पड़ते हैं। महाराज जी का सबसे ज्यादा कार्य क्षेत्र लुधियाना, संगरूर, पटियाला, और फिर उधर कंडी दूनी बीच में गढ़शंकर, बलाचौर, आनंदपुर साहब, रोपड़, ये क्षेत्र रहे। तो यहाँ पर मंडियानी गांव में महाराज जी चले गए। उसी तरह से गांव के बाहर रहने लग गए, भजन में लीन रहने लग गए। वहां पर एक मुसलमान चरवाहा था जो पशु चराया करता था, और वैसे वो मुसलमान था। वो महाराज जी के प्रति धीरे धीरे आस्थावान होने लगे। दूसरे धर्म को मानने वाला था, लेकिन महाराज घुड़ी वालों का भजन में लीन रहना देखकर, संसार से असंग रहना देखकर वो बहुत प्रभावित हुआ। कहने लगा महाराज जी आप यहीं बैठे रहते हो, कभी कभी कोई आ जाता है तो भोजन का टुकड़ा दे जाता है। आज मैं अपने घर से रोटियां बनवा कर लाऊंगा, 2 रोटी लेकर आऊंगा, और आपने मेरे पशुओं का ध्यान रखना है। मुझे घंटा 2 घंटा लग जाएगा, तब तक मेरे पशुओं की रखवाली आपने करनी। चला गया अपने घर में। अब घर की हालत क्या थी, उसने तो शादी नहीं कराई थी, उसके भाई की शादी हुई थी, लेकिन उसके भाई की घरवाली भी उसको छोड़कर किसी और के ठिकाने पर जाकर बैठ गई। तो रोटी भी उसने खुद पकाई और लेकर आया। महाराज घुड़ी वालों को रोटी खिलाई बड़े प्रेम के साथ। महाराज घुड़ी वालों ने उसके सिर पर हाथ रख दिया था, तेरे 2 पुत्र होंगे। प्रसन्न होने की बजाय वो चिंता में हो गया। कहने लगा महाराज मेरी तो उम्र भी अब 70 साल की हो चुकी है, और मेरे भाई की शादी हुई थी, वो भी छोड़कर चली गई, तो ये पुत्र कहां से होंगे मेरे वंश में। महाराज घुड़ी वालों ने कहा हमारा वचन अटल है, टल नहीं सकता। तो देखो सदगुरु जी की क्या कृपा हुई।
वो जनानी जो उसके भाई को छोड़ कर गई थी, कुछ दिन के बाद वहां से भी खटपट हो गई, वापस आ गई और उनके घर में 1 साल के अंदर अंदर 2 पुत्र जुड़वा पैदा हुए। उस मुसलमान चरवाहे ने कहा कि ये उस संत की देन है। एक का नाम करीम रखा, रहीम रखा, एक का बुट्टा। रहीम नाम भी परमात्मा का है और दूसरे का नाम रख दिया बुट्टा। और महाराज जी को अपने घर में लेकर आया कि बच्चों को आशीर्वाद दो। महाराज जी घर में नहीं जाते थे, लेकिन उसकी भावना देखकर उनका परिवार बहुत साल तक महाराज भूरीवालों का सेवक बना रहा। अब तो उस परिवार में कोई है नहीं, बच्चे कहीं नौकरी के सिलसिले में बाहर चले गए, उसके बाद उनका पता नहीं। लेकिन वो जो मुसलमान चरवाहा था, पूरी जिंदगी महाराज भूरीवाले चाहे कहीं होते जाकर मत्था टेकता और कर्मा करता, आशीर्वाद लेता। अब देखो महाराज जी वहां से लुधियाना जिले का एक दूसरा गांव था जमेठी, वहां चले गए। वहां एक ऐसा पंडित था जो बेतुकी बात करता था और महाराज भूरी वालों के पास आकर कई कई घंटे बैठा रहता, लेकिन बकवास करता, सुनता नहीं था, अपनी बात बके जाती। महाराज भूरी वालों ने बड़े प्रेम से कई बार कहा कि पंडित जी आप अपना काम किया करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। बस कुछ न कुछ बकवास करता कि तुम तो पाखंडी हो, लोगों को बेवकूफ बनाते हो, मैं यहीं पर बैठूंगा, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाने दूंगा तुम्हें। महाराज जी को जरूर बात कहता, महाराज जी कुछ नहीं बोलते। और फिर महाराज जी के उस स्थान के साथ छेड़छाड़ करता, कभी मिट्टी फेंक देता, कभी रोड़ा पत्थर फेंक देता, अनेक प्रकार से विघ्न पैदा करने की कोशिश करता। और नतीजा क्या हुआ कि खुद पागल हो गया। कभी रोटी खा लेता तो कभी मलमूत्र को खा पी लेता, विष्टा को भी खाने लग गया और आखिर में दुर्गति होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। मेरा कहने का भाव, संतों के साथ गलत व्यवहार करने वाला, संतों का अपमान करने वाला, संतों का निंदक जो होता है, वो कभी सुखी नहीं रहता। अब यहां से महाराज जी अयाली गांव में आ गए, लुधियाना जिले का ही गांव है। अयाली गांव में भी एक पंडित मिला, लेकिन वो पंडित बहुत अच्छा था। हर रोज महाराज जी के वचन सुनता, अपने हाथों से महाराज जी के चरण दबाता और फिर बातों में अपना भी ज्ञान बताता और महाराज जी का ज्ञान भी सुनता। एक दिन उसने शंका प्रकट कर दी, इतने आदमी आपके पास आते हैं, इनके दुख तकलीफ को आप हरते हैं, आप कौन हैं? आपने आज तक अपना परिचय नहीं दिया। गरीबदास महाराज जी की वाणी में एक शब्द आता है कि बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर धाम, अमर करो सदलोक पठाओ ताते बंदी छोड़ का। उस समय महाराज भूरी वालों ने खुद ये वचन कहे कि मैं बंदी छोड़ हूं, जीवों के बंधन छुड़ाना ही मेरा परम कर्तव्य है और जीवों के बंधन छुड़ाने के लिए ही मैं तपस्या करता हूं। पंडित बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ दिन के बाद अयाली गांव के व्यक्ति इकट्ठे हुए कि महाराज जी आप बाहर बैठे रहते, धूप में, सर्दी में, बरसात में, ओस में, आंधी में, तूफान में, कीड़े मकोड़ों के बीच, हिंसक पशुओं के बीच आपका कोई ठिकाना नहीं। 5-7 दिन में एक बार जाकर भिक्षा कर जाते हो, उन्हीं रोटियों को, सूखे हुए टुकड़ों को पानी के साथ खा पी लेते हो। आपकी आज्ञा हो तो आपके लिए एक मकान बना दे, कुटिया बना दे। अब महाराज जी की मौज हो गई, हंस पड़े। भक्तों ने सोच लिया कि महाराज जी की सहमति है, कुटिया बनाने का काम शुरू हो गया। दीवार खड़ी हो गई, चिनाई होगी। जिस दिन लेंटर की ढलाई होनी थी, उस दिन बड़ी भारी
बारिश होने का मौसम हुआ है। काली घटा, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़नी शुरू हो गई। भक्त लोग इकट्ठे होकर महाराज भूरीवालों के पास गए। महाराज जी, हम तो कुटिया बना रहे हैं आपके लिए। महाराज जी बोले, मेरी कोई कुटिया नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। भगत कहने लगे, चलो ठीक है महाराज जी, लेकिन जो भगत आपका दर्शन करने आते हैं उनके बैठने का ठिकाना हो जाएगा। बारिश से बचाओ, नहीं तो ये सारा काम खराब हो जाएगा। महाराज जी अपनी गुफा में से बाहर आए, मिट्टी खोदकर गुफा बनाकर रहते थे। हाथ में बड़ा कुंडा लंबा, महाराज जी का खुद भी शरीर बहुत लंबा था, 6 फुट से ज्यादा लंबे थे, और अपने हाथ में कुंडा, जैसे जिसको आप लोग लाठी कह देते हैं, वो लेकर बाहर निकले, आकाश की ओर करके बोले, इंद्र, जब तक कुटिया का लेंटर पड़े तूने बारिश नहीं करनी है। लोगों ने देखा क्या चमत्कार हुआ। जितने क्षेत्र में कुटिया थी वहां एक बूंद भी नहीं पड़ी और बाकी मूसलाधार बारिश। महाराज भूरीवाले पूर्ण परमात्मा थे, प्रकृति उनके हाथ में थी। लेंटर की ढलाई हो गई, अगला दिन बीत गया, 3 दिन बीत गई। फिर महाराज भूरीवाले भक्तों कहने लगे कि हमने इंद्र को रोक दिया था, लेकिन जितने क्षेत्र में बारिश नहीं हुई, अब इंद्र को कहते हैं कि उतने क्षेत्र में बारिश कर दो। अब उस क्षेत्र में बारिश हो गई। उस दिन से महाराज भूरीवालों की ख्याति चारों तरफ फैल गई कि ऐसा बाबा आया है कि जो बारिश को रोक भी देता है और बारिश करवा भी देता है। ऐसे ही महाराज भूरीवालों ने लुधियाना जिले के तलवंडी में भी कुटिया का लेंटर खड़े होकर डलवाया था। अपनी भूरी ऊपर ओढ़ ली, जैसे छतरी ओढ़ लेते हैं, और कुटिया में खड़े हो गए। कहने लगे, जब तक मेरी ये भूरी ऊपर है बूंद नहीं पड़ेगी। वो दोनों कुटिया आज के दिन भी है। वहां के जो बुजुर्ग हैं, जो 70, 80, 90 साल के हो गए हैं, उन्होंने बताया कि हमारे बाप दादा बताते थे कि ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं महाराज भूरीवाले करते थे। अब वहां से महाराज भूरीवाले बरनी से, देखो, पहले कैलपुर में, मंडियानी में, निमेठी में, अयाली में, तलवंडी में, और फिर महाराज भूरीवाले आ गए भटिया गांव में। ये भी मुल्लापुर के पास है भटिया गांव। उस गांव के लोग बड़े सज्जन थे, क्योंकि महाराज जी की चर्चा तो चारों तरफ होने लग गई थी कि भूरीवाले नाम से कोई संत हमारे इलाके में आया है। तो महाराज भूरीवालों का नाम सुनकर लोग दर्शन करने आते। कुटिया तो वहां पर भी नहीं थी। लोग दंडौत करते, परिक्रमा करते, महाराज जी के आगे अपनी शंका बताते, महाराज जी से आशीर्वाद मांगते, क्योंकि वो दाता होते हैं, जो मर्जी मांग लो। उनमें एक गुरुद्वारे का सिख था, आला सिंह, गुरु का प्यारा था और ग्रंथी भी था। गुरुद्वारे में ग्रंथ का पाठ करता था। वो भी तकरीबन हर रोज आता था, लेकिन दंडौत नहीं करता था। आकर बैठ जाता था, वचन जरूर सुनता था। और एक दिन उसने महाराज भूरीवाल को, जब महाराज जी अकेले थे, सवाल कर दिया कि महाराज जी, लोग आपको दंडौत क्यों करते हैं? महाराज जी हंसने लगे, भाई ये 3 लोगों से पूछो, मैं क्या बताऊंगा। अब वो बोला कि लोग तो जाहिल है, मूर्ख है, अनपढ़ है, गंवार है, इनको क्या पता किसको दंडौत करनी चाहिए। एक ने कर दी, दूसरा भी करने लग गया, तीसरा भी करने लग गए, तो भेड़ चाल है। महाराज भूरीवाले कहने लगे, चलो ठीक है, तुम्हारी बात को ऊपर रखता हूं, तुम ये बताओ किसको मानते हो? कि मैं तो 10वें पातशाह कलगीधर गुरु गोविंद सिंह जी को मानता हूं, गुरुवाणी को मानता हूं, गुरुवाणी को ही दंडौत करता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम का जाप करता हूं।
महाराज भूरी वाले कहने लगे, क्या कभी गुरु गोविंद सिंह जी का सपने में भी दर्शन हुआ है? नहीं जी, कभी नहीं। जा, आज से तेरे को 3 दिन तक हर रोज सपने में कलगीधर बादशाह गुरु गोविंद सिंह दिखाई देंगे। इतना सुंदर आशीर्वाद दे दिया। 3 दिन तक आल्हा सिंह को रात में गुरु गोविंद सिंह जी का दर्शन हुआ। चौथे दिन महाराज जी के पास गया। महाराज जी ने पूछा, दर्शन हुए? हाँ महाराज जी, दर्शन हुए। इतना सब कुछ होने के बावजूद उसके मन में विश्वास नहीं हुआ। कहने लगा कि दर्शन तो मुझे इसलिए हुए कि मैं रोज उनका ध्यान करता हूं। उसने ये नहीं सोचा कि जब तक महाराज जी के वचन नहीं हुए दर्शन के लिए, तब तक कभी भी तेरे को 60-70 साल का हो चुका, कभी दर्शन नहीं हुए। अब महाराज जी ने एक और दिव्य लीला दिखाई। आल्हा सिंह हर रोज सुबह सैर करने जाता था खेतों की तरफ। अगले दिन जब सैर करने जा रहा था तो उसको अपने पीछे से घोड़े की टाप की आवाज सुनाई दी कि कोई घोड़ा चला रहा है। दूर से देखा मुड़ के, और दूर से उसे ऐसा ही आकृति दिखाई दी कि गुरु गोविंद सिंह जी बैठे हैं, सिर में कलगी लगी हुई है, शस्त्र हाथ में है, चले आ रहे हैं। तुरंत रुक गया, मुड़ के खड़ा हो गया, दूर से ही दंडौत की। दंडौत करके जब सिर ऊपर उठाया तो क्या देखता है, वहां तो भूरी वाले बैठे। आंखें झपकी, सिर हिलाया, झटका दिया सिर को, कहीं भ्रम तो नहीं। क्या देखता है कि गुरु गोविंद सिंह है। तो कभी गुरु गोविंद सिंह, कभी महाराज भूरी वाले उस वहां पर घोड़े पर सवार उसको दर्शन होंगे। और देखते देखते घोड़ा भी नहीं है, महाराज भूरी वाले भी नहीं है, गुरु गोविंद सिंह भी नहीं। अब उसके सारे भ्रम दूर हो चुके थे। अपने घर आया, स्नान किया, सरदारनी को कहने लगा कि घर में मीठा ले ले, घी ले ले, दूध ले ले, आज बाबा भूली वाले को प्रसाद चढ़ाने जाना। कहने लगी, आज तेरे को क्या हो गया है? तू तो बाबा की निंदा भी करता था। नहीं, मेरे भ्रम दूर कर दिए। पति पत्नी दोनों आए, महाराज भूरी वालों को भोग लगवाया, दंडौत की, माफी मांगी, और जिंदगी भर महाराज भूरी वालों का सेवक बना रहा। गुरुद्वारे में ग्रंथ का पाठ तो करता रहा, लेकिन नित्य ही महाराज भूरी वालों का दर्शन करता। या तो गांव में आते महाराज जी भटिया में, या अड़ोस पड़ोस के गांव में, जब भी उसको पता लगता तुरंत जाता, पत्नी को साथ लेकर जाता, और सारे जीवन भर महाराज भूरी वालों का उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है। संगरूर जिले में गांव है चोंदा, जाटों का गांव है। महाराज भूरी वाले बड़ा गांव है। महाराज भूरी वाले वहां पर चले गए। गांव के लोगों ने बड़ा सत्कार किया, क्योंकि तब तक आसपास के क्षेत्र में ये बात फैल गई थी कि काली भूरी ओढ़ कर एक लंबा तगड़ा 45 साल का कोई संत हमारे इलाके में है। ज्यादा बोलता नहीं, भजन में लीन रहता है, लेकिन जो कोई भी जाता है मन में जो इच्छा रखता है तुरंत पूर्ण कर देता है। तो उस गांव का एक भगत था संता सिंह। महाराज भूरी वालों के पास गया, उनका सेवक बन गया, बड़ा खुश हुआ। 10-12 दिन तक सेवा करता रहा। फिर उसके किसी रिश्तेदारी में शादी आ गई। शादी में चला गया और कुसंग के कारण उसने शराब पी। शराब पी ली, धूत हो गया, परिवार के लोग उठा कर ले आए। अगले दिन से उसके शरीर में जलन होनी शुरू होगी। 5-7 दिन तक दुखी होता रहा, तड़पता रहा, और फिर उसको ऐसा लगा कि जम के दूत आ गए। चिल्लाने लग गया, कोई मुझे जम के दूतों से बचाओ, जम के दूतों से बचाओ, ऐसा बोलता रहा।
परिवार के लोग भागे भागे गए महाराज भूरी वालों के पास। महाराज जी, आपके सेवक ने गलती की है, आप क्षमा करो। महाराज भूरी वालों ने अपने गंगा सागर में से जल निकालकर परिवार के लोगों को एक छोटे से पात्र में दे दिया कि जाओ छींटा मार दो। जल का छींटा दिया गया, वो तुरंत उठकर बैठ गया, उसकी अग्नि शांत हो गई। परिवार के लोगों को बताया कि जम के दूत मेरे को बालों से पकड़कर, कानों से पकड़कर, गले से पकड़कर, बाहों से पकड़कर, कपड़ों से पकड़कर खींच कर ले जा रहे थे कि चल तेरा समय पूरा हो गया। इतने में बाबा भूरी वाले आए और मेरे को जम के दूतों से छुड़ा दिया। फिर वो महाराज भूरी वालों के पास गया कि सतगुरु जी, आज आपने मेरे को जम के दूतों से, मृत्यु के मुख से निकाल लिया। अब एक ही इच्छा है कि आप मेरे को पूर्ण मुक्ति दे दो। पूर्ण मुक्ति की इच्छा जिसको हो जाती है उसी को पूर्ण मुक्ति मिलती है। इच्छा होना बहुत जरूरी है। अब देखो, इस बीच में महाराज भूरी वाले छुड़ानी धाम भी आने लगे। सांपला उतरते थे ट्रेन से, बहादुरगढ़ नहीं आते थे, पहले ये रास्ता था। रेल में सांपला उतर जाते, लंबी लंबी डंग भर के छुड़ानी धाम आते। जो 10-20 सेवक साथ होते वो बहुत पीछे रह जाते। महाराज जी की चाल बहुत ज्यादा थी। यहाँ आकर सेवा करते, संतों को प्रेरणा देते, सदगुरु जी के स्वरूप का दर्शन करते, वाणी सुनते और फिर चले जाते। ये नहीं देखते कि सेवक साथ है कि नहीं। यहां से महाराज जी जब चले गए तो छारा की बड़ी में आराम करने लग गए। शाम हो गई, अंधेरा हो गया। उसी दिन छारा गांव में चोरी हो गई किसी के, और रात को ही पुलिस आई, लालटेन लेकर चोरों की खोज शुरू हुई। किसी अच्छे आदमी के घर में चोरी थी, उसका रसूख था। दरोगा आ गया और तो कोई नहीं मिला। महाराज भूरी वाले झाड़ी में बैठे थे पेड़ के नीचे। बस ऐसा अंदाजा लगा लिया कि यही चोर होगा जो छुपा हुआ बैठा है। सिपाही को कहा कि हथकड़ी लगाओ। सिपाही हथकड़ी लगाने के लिए आगे बढ़ता, उसके कदम रुक जाते। महाराज भूरी वाले कहने लगे, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन नहीं तो पूछताछ कर लो। दरोगा कहने लगा कि पूछताछ नहीं करो, तुम्हारे को थाने में ले जाकर बंद करूंगा। महाराज भूरी वालों ने अपनी कमरी भूरी फैला दी और कहने लगे, मेरी कमर में जो वस्त्र बंधा हुआ है इसको खोल लो और मेरे दोनों हाथ बांध लो, मैं कहीं भागूंगा नहीं। थानेदार ने ऐसा कर दिया। कहीं दूर से लोग चोर को ढूंढते ढूंढते टोली बनाकर आए। उनमें छुड़ाने का भी एक भगत था। जाकर देखता है कि पुलिस खड़ी है, छारा के कुछ आदमी खड़े हैं लालटेन लिए। देखा कि भूरी वाले महाराज जी के हाथ बांध कर बिठा रखा है। अरे दोस्तों, क्या कर दिया तुमने? ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, तुरंत इनके हाथ खोल दो, नहीं तो तुम्हारे गांव में आग लग जाएगी। और फिर लोगों को ऐसा दिखाई देने लगा कि जंगल में सचमुच में आग लग गई हो। अब थानेदार ने माफी मांगी, सिपाही ने माफी मांगी, उस जमींदार रसूख वाले ने माफी मांगी। महाराज भूरी वालों के हाथ खोल दिए, उनको अपने घर में ले जाकर भोजन कराया और फिर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे ऐसी दिव्य लीलाएं महाराज भूरी वालों की करीब करीब 500-700 हैं। एक बार महाराज भूरी वाले पहली बार जलूर साहब गए। जलूर साहब गए, लोगों का भाव बहुत था, लोग दर्शन करने आने लगे। लोगों ने कहा कि महाराज जी आपके लिए कुटिया बना देते हैं। तो जलूर साहब में आज जहां मंदिर बना हुआ है उस जगह की ओर महाराज भूरी वालों ने खुद इशारा किया था कि यहां पर कुटिया बना। भक्तों ने कुटिया बना दी।
महाराज भूरी वाले कुटिया में बैठकर विराजमान होकर उपदेश देने लगे। एक दिन एक मोर भागता भागता कुटिया के दरवाजे पर आकर भिड़ गया, जैसे कोई बहुत डरा हुआ हो। महाराज भूरी वाले देखो पशु पंछियों की सारी भाषा समझते थे, क्योंकि जो कुल का मालिक होता है वो सबकी पीड़ा को जानता है। महाराज भूरी वालों ने देखा कि एक गीदड़ जो है उस मोर से कुछ दूरी बनाकर ताक में बैठा है कि मैं इसको मैं खा लूं। महाराज भूरी वालों ने अपनी दिव्य आवाज में हुक्म दिया कि आज के बाद कोई भी इस क्षेत्र के अंदर अहिंसा नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, अहिंसक हो जाओ, चाहे पशु प्राणी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे यहाँ के निवासी हो, चाहे आने वाले हो। उस दिन से आज तक उस क्षेत्र में महाराज भूरी वालों की कृपा का ऐसा तत्व देखने को मिलता है कि वहां चारों ओर शांति है। एक स्थान को भी महाराज भूरी वालों ने इतना बड़ा वरदान दे दिया और बाद में अपने अंतिम समय में उसी स्थान पर जाकर प्राण त्यागी। उनको कितना प्रिय था। तो प्रेमियों, आज की कथा को मैं यहीं पूरा कर रहा हूं। महापुरुष आए हैं, उनसे भी मिलना है। आज 6 बजे कथा का समय रखा, तब तक कोई आया नहीं, तो कल 6:30 बजे का समय, ताकि आप लोग समय पर आ जाएं, शब्दवाणी भी हो जाए, कीर्तन भी हो जाए। महात्मा जी आए हैं, 15 मिनट बोलेंगे महाराज जी, 15 मिनट आप आइए, 15 मिनट बोलेंगे। उसके बाद वही प्रसाद बांट देना। वक्ता को कई बार समय का ध्यान नहीं रहता, पंडित जी ध्यान रखिए। तो उससे पहले आओ, महाराज जी का गै भी ख्याल करें। राम जी दास आगे गै भी ख्याल विशाल सत्य गुरे अचल दिगंबर कीरणे भगत सत्य कबीरे नानक दारू यग में अदारू तेरे जहान के वट सही सुख सागर के हंस आए भगत ही राम पर उड़े कोटे मान मर काश पूरे हुए रोगी लार है अचल यामंगी है सत्य सरंगी अवगत का दीदार है धन सत्य गुरु उपदेश दीवा 84 धर्म में तेज पुण्य धन दे घर कर सभी शब्द निवास आकाश वाणी यो सत्य गुण का रूप है चंद सुगर नहीं पावन पानी न जहाँ छाया रूप है कहता अवगत भूले पांच प्रवादी उनका रोम रोम में जाप जपने अष्ट का मन गल मेल है सुरत नीरते को कमल पथे हो जहनी पर हरदम खोजे हलो ये हाजर त्रिवेणी दास गई पतबीर सत्य गुण बंदी छोड़े कबीर हरदम खोजे हलो ये हाजर त्रिवेणी दास गरीब तबीब सत्य गुण बंदी
कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी। लाल लाल जो कोई कहे सबकी गाठी लाल। लाल लाल जो सब कोई कहे सबकी गाठी लाल। गाठी खोल के परखे नाही तासो भयो कंगाल। गाठी खोल के परखे नाही तासे भयो कंगाल नगरिया बावरी। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी।